नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। हम बात करेंगे यहाँ पे किसानी मुद्दे को लेकर के। जैसा कि सरकार अपने वादे कर रही है कि जो 3 बिल पास किए हैं वो किसानी हित में हैं, लेकिन एक तरफ यहाँ पे उन्नाव में धान खरीद को लेकर के एक घोटाला सामने आ रहा है, जिसको लेकर के हम यहाँ पे राकेश तिवारी जी से बातचीत करेंगे कि वो ये जो यहाँ पे धान खरीद का घोटाला सामने देखने को मिल रहा है, 35 से 40 लाख रुपए के आसपास का घोटाला सामने देखने को मिल रहा है इसमें, कि इस पे उनकी क्या राय है और वो अपनी क्या राय इस पे रखना चाहेंगे। आइए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार तिवारी जी, आप मतलब कि जैसे कि उन्नाव में हम देख रहे हैं कि ये सामने जो घोटाला आ रहा है धान खरीद का, क्या था 35 से 40 लाख रुपए अनुमान लगाया जा रहा है इस पर। तो जैसे कि सरकार कहती है कि ये जो हम बिल पास किए हैं हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भड़का रहा है। लेकिन ये एक घोटाला ये सामने देखने को मिल रहा है धान खरीद को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्नाव खाद्य रसद विभाग द्वारा जी उन्नाव के किसानों का जो धान है वो खरीदने का जगह जगह कैंप लगा हुआ है, केंद्र बनाया गया है। इसी में एक सोहरामा है उन्नाव में, जो पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ पे धान क्रय केंद्र खोला गया है। वहाँ पे जो किसानों की मेन समस्या है, किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है, जबकि वहाँ का बाबू एक संदीप वर्मा है, प्रबंधक है सोहरामा इफ्को केंद्र का, जहाँ पे धान खरीदा जा रहा है वही तौलता है, वही उसका इंचार्ज है। वो क्या कर रहा है, इसका पूरा लिखित प्रूफ हमारे पास है, किसानों की वीडियो मेरे पास है, वॉइस मेरे पास है कि किसान से व्यापारियों की कैसे बात होती है पूरी। और इसकी जानकारी मैं उन्नाव के डीएसओ, जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी होते हैं, उनको भी मैंने दिया है, उनके व्हाट्सएप के माध्यम से उनको बताया है। लेकिन अभी तक मैंने देखा कि उस बाबू के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं इसके लिए बहुत जल्द एक धरना प्रदर्शन करूंगा, माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन भी दूंगा, कार्रवाई की मांग करूंगा। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो विधानसभा को भी घेरने के काम करूंगा। और आपको बता दें कि घोटाला हो कैसे रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि घोटाला कैसे हो रहा है। किसान और व्यापारी के बीच में पहले बिचौलियागिरी हो रही है। किसान अपना धान व्यापारी को दे रहा है 9 रुपए किलो, व्यापारी उस पे 3 रुपए किलो अपना मुनाफा लेकर के, ये जो संदीप वर्मा है, जो ये प्रबंधक है सोहरामा इफ्को के, जहाँ भी उसका केंद्र है, ये खाद्य रसद विभाग का कर्मचारी है, वो 12 रुपए किलो उससे ले रहा है किसान से जी। और 19 रुपया किलो, 19 रुपया किलो ये सरकार को दे रहा है। हाँ, 19 रुपया किलो ये सरकार को दे रहा है। आप देखिए साफ साफ चीज में लिखा है। जब इसकी जानकारी मैंने डीएसओ महोदय को दिया, संदीप से बात किया, तो इन लोगों ने मारे डर के कि हमारा घोटाला कहीं सामने नहीं आ जाए, हमारी नौकरी न चली जाए, लेकिन मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं इनको। ये जो किसान की आईडी है, जब मैंने इस आईडी को लेकर के इस आवाज को उठाया, ये देखिए ये जो आईडी है, ये आईडी है किसान की। ये राजकिशोर दीक्षित जी हैं, सन ऑफ वीर भद्र दीक्षित जी हैं, इनके पिताजी का नाम है, और ये बबुरहा के रहने वाले हैं। और इनकी आईडी, जब इस पे हमने बात किया तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से डर के सहम के गए, उस किसान से बात की। उस किसान की धान आज तारीख कितनी है? 10। आज 10 तारीख को उस किसान की धान तौल रहे हैं। इसके पहले जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि मेरी आईडी बंद हो चुकी है, मेरी पोर्टल बंद हो चुका है 22 जनवरी को, अब मैं नहीं ले सकता। मैं उनसे एक सवाल किया कि जब अक्टूबर में ये आईडी बनी, जब वो किसान अप्लाई अक्टूबर में किया, तो अक्टूबर का धान अभी नहीं लिए, इधर आपने कैसे ले लिया? अब फिर आप कह रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ है नहीं, मैं नहीं ले सकता। और ये सिर्फ एक किसान की शिकायत नहीं है, ऐसे दर्जनों किसान हैं, और ऐसे ही जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अगर इनके संपत्ति की जांच कर दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी। अगर वो कर्मचारी जो संदीप वर्मा है, अगर हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, वो 5 रुपए किलो भी अपना घोटाला कर रहा है, और 11,000 कुंतल उसने खरीदा है, तो 11,000 कुंतल में 5 से आप कर लीजिए, तो उसी से पता चल जाएगा कि कितने का उसने घोटाला किया। जैसा कि आपने मतलब कि किसानों जो धान खरीद पे घोटाला चल रहा था, आपने इन सब के खिलाफ क्या थे शिकायतें भी की और आवाज़ भी उठाई, लेकिन इस पे अभी कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। यहाँ तक कि डीएसओ महोदय जो हमारे हैं उन्नाव के, वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर है उससे भी मैंने बात किया, वो भी कहा कि ये तो जांच का विषय है। तो जांच के विषय कह देने से काम तो चलता नहीं यहाँ पे।
यहाँ तो तारीखें मिलती है, जांच होती है, तुरंत कार्रवाई की औरत। आज किसानों का धान नहीं लिया जा रहा, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, किसान आत्मदाह करने पे मजबूर हो रहे हैं, किसान का कर्ज बढ़ते जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो खाद्य रसद अधिकारी देंगे उसको, किसान को? जबकि ये अब एक इनके पास बहाना है कि इनके पास बोरा नहीं है, धान किस में भरेंगे, जबकि 18,000 बोरे इनके यहाँ पेंडिंग में पड़े हैं, फिर भी वो बोरा खाली है। धान जब खरीदोगे ही नहीं, धान उस किसान का लोगे ही नहीं, ताकि वो किसान मजबूर होकर के आत्मदाह कर ले, आत्महत्या कर ले, या उस व्यापारी जो बिचौलिया है उसके पास जाए। तो जैसे कि ये रवैया चल रहा है, आपके इतना कंप्लेन करने के बावजूद भी अभी इस पे कोई कदम उठाया नहीं गया, तो इसमें जैसे कि आप आगे आपका क्या रणनीति रहेगी और आप किसानों के लिए जो आगे मेरी रणनीति साफ है, आगे मेरी रणनीति साफ है कि अधिकारियों को, कर्मचारी जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी इसमें लिप्त हैं, इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जितना जल्द हो इनकी जांच करके इनको सजा मिले, और जो भी हमारे किसान हैं उनकी जो भी धान है, जो भी फसलें हैं, उनका तुरंत लिया जाए, और उनका जो मिनिमम, जिसके लिए सरकार भी कह रही कि एमएसपी पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, तो जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो उस हिसाब से उस किसान को भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को ज्ञापन दूंगा, विधानसभा पे घेराव करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, इनका जो सोहरामा इफ्को जो गोदाम है वहां भी प्रदर्शन करने का काम करूंगा। बहुत जल्द आप सब जितने हमारे मीडिया के बंधु आएंगे, मैं सबको एक सूचना देकर के इस काम को करूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने तिवारी जी से बातचीत की, वहाँ पे उन्नाव में धान खरीद घोटाले को लेकर के उन्होंने काफ़ी क्या थे कंप्लेन भी की, लेकिन इस पर कोई भी अभी स्पष्टीकरण साफ नहीं आया है। और अगर ऐसा ही रवैया चलता रहा तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। आगे की खबरों के लिए देखते रहे सामाजिक सत्ता न्यूज़। कैमरामैन विशाल कुमार के साथ मैं अनुराग चंद्रा, सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।